आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। ये अर्नब गोस्वामी हैं, राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार है और ऐसे ही पत्रकारों की एक जमात का सदर यानी अध्यक्ष भी है। आइए पहले इनकी पत्रकारिता के कुछ नमूने देखते हैं। आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. थैंक यू। You've had a very very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। इनकी प्रॉब्लम क्या है संजीव जी, मैं बताता हूं। ये नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। इनकी प्रॉब्लम भारत से है, नरेंद्र मोदी से है। आज इनको कहना पड़ेगा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और आपको भी कहना पड़ेगा इन्हें कि अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो भारत के खिलाफ है। आखिरी मौका है, लाइन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री की खुली तौर से 100% समर्थन कीजिए, मगर अगर कल के बाद कुछ भी बोला लॉकडाउन के खिलाफ तो देश आपको माफ नहीं करेगा। इनके ऊपर स्टूडियो से घर जाते वक्त किसी ने हमला कर दिया तो इनके सहयोगी अखबार दैनिक जागरण ने लिखा कि इन पर जानलेवा हमला हुआ है। देख लीजिए तस्वीर। इन्होंने इस बात की पुलिस रिपोर्ट भी करा दी। वैसे इन पर किसी ने स्याही फेंक दी थी जो कानूनी और नैतिक रूप से गलत ही था। दूसरी तरफ पालघर मामले को लेकर उनकी इस तरह की भड़काऊ पत्रकारिता और देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए इन पर एफआईआर हुई है। आइए देख लेते हैं इसके एक अंश। आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। इन्होंने रात में ही सुप्रीम कोर्ट में इन सभी एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका डाली और दूसरे दिन सुबह इन्हें राहत भी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों की वह याचिका सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जिसमें लॉकडाउन से सड़कों पर पड़े लोगों को उनके घर पहुंचाना है। वैसे अर्नब गैर बीजेपी के होते तो इनका हाल आम आदमी पार्टी के एमएलए और लॉकडाउन में सड़कों पर डंडे खा रहे मजदूरों जैसा ही कर देती पुलिस। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर बनो, किसी से कोई उम्मीद ना करो और अपनी जमीन गिरवी रखो और लोन लो। हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार धीरे धीरे अपना हाथ देश की जनता से छुटाती जा रही है। अब देखिए ना, जमीन साहूकार रखेंगे, ऋण दिया नहीं जाएगा, साहूकार जमीन ले लेंगे और इससे सरकार को ऋण माफी योजना भी नहीं चलानी पड़ेगी। जमीन का मालिक अपनी ही जमीन पर नौकरी करेगा। और कितना विकास चाहिए भाई। सरकार एमएसपी, ऋण, बीज, खाद, मल्टीनेशनल देंगी और क्या चाहिए।